सर्दियों की ठंडी सुबह थी। गांव में हर तरफ धुंध फैली हुई थी। सूरज की किरणें भी कोहरे को चीरते हुए मुश्किल से जमीन पर पहुंच रही थीं। खेतों में सरसों के पीले फूल झूम रहे थे और गांव के कच्चे रास्तों पर बच्चों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। घर के आंगन में एक हलचल थी। रामप्यारी की ननद सावित्री सर्दियों की छुट्टी में अपने मायके आई थी। वह अपने ससुराल से कुछ दिनों के लिए गांव में रहने आई थी। मायके का घर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला था, पर उसमें गांव की खुशबू और अपनापन भरा हुआ था। सावित्री जैसे ही घर पहुंची, उसकी मां ने गले लगाकर उसका स्वागत किया। मां ने कहा, बिटिया, इतनी ठंड में कैसे आई? देखो, मैंने तेरे लिए गुड़ और मक्के की रोटी बनाई है। सावित्री के चेहरे पर मुस्कान खेल उठी। उसने अपनी भाभी रामप्यारी और बच्चों से भी गले मिलकर हालचाल पूछा। गांव में हर किसी को पता चल गया था कि सावित्री घर आई है। पड़ोस की महिलाएं उसे देखने और बात करने घर आने लगीं। उन्होंने कहा, अरे सावित्री, तू तो और भी सुंदर हो गई है। ससुराल में सब कैसे हैं? सावित्री ने मुस्कुराते हुए सबका जवाब दिया। शाम होते ही आंगन में चूल्हा जलाया गया। सावित्री की मां ने गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, सरसों का साग और गुड़ परोसा। खाना खाते हुए परिवार के सभी लोग ठंडी रात में अपने पुराने दिनों की बातें करने लगे। सावित्री ने बताया कि उसके ससुराल में भी सब अच्छे हैं, लेकिन मायके की बात ही कुछ और है। अगले दिन सावित्री गांव की पगडंडियों पर चली गई। खेतों में काम कर रही महिलाओं और गांव के बच्चों से मिलकर उसने उनकी जिंदगी की बातें सुनी। किसी ने अपनी नई फसल की कहानी सुनाई, तो किसी ने सर्दी में होने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया। सर्दियों की इन छुट्टियों में सावित्री ने गांव की सादगी और अपने बचपन की यादें फिर से जी लीं। यह छोटा सा समय पर बहुत कीमती था। मायके का अपनापन और गांव की मिट्टी की खुशबू ने उसकी आत्मा को ताजगी दी। ये कहानी सर्दियों में गांव के माहौल और रिश्तों की गर्माहट को दर्शाती है। प्रिय दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनें। धन्यवाद।